गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। तो बच्चा सब्जेक्ट है आज आपका एसएसटी। सो प्लीज़ ओपन योर एसएसटी बुक। इसमें हमने पढ़ा लेसन नंबर 1 द अर्थ अवर होम। इसमें ही आज हम आगे करेंगे पेज नंबर 5 एंड सेकेंड पार्ट। पुट अ टिक राइट और अ क्रॉस अगेंस्ट ईच सेंटेंस। आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं और आप उसके आगे आप देख रहे हैं इस तरह से बॉक्स बने हुए हैं। तो इन बॉक्स में हमने क्या करना है, सही और गलत का निशान करना है। अगर स्टेटमेंट सही है तो हम बॉक्स के अंदर टिक कर देंगे सही, और अगर गलत है तो बॉक्स के अंदर हम कर देंगे क्रॉस। ठीक है, तो देख लीजिए। इसमें फर्स्ट है द अर्थ इज़ फ्लैट इन शेप। जो पृथ्वी का आकार है वो कैसा है, समतल है, फ्लैट है। अगर ये सही है तो इसको हम सही का निशान करेंगे, और अगर ये गलत है तो क्रॉस करेंगे। सेकंड है इसी में ही मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ वाटर। ये कहा जा रहा है कि जो हमारे पृथ्वी का सरफेस है, जो हमारी पृथ्वी की सतह है, उसमें ज़्यादा हिस्से में पानी है। सही है तो टिक करेंगे सही, और गलत है तो क्रॉस। इसी में थर्ड देखिए द अर्थ इज़ द होम ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जो हमारी पृथ्वी है वो सभी लिविंग थिंग्स का घर है। सही या गलत। फोर्थ देखिए द अर्थ एंड द स्काई मीट एट द हॉरिजन। उस वाले पॉइंट को हॉरिजन कहते हैं जिसमें पृथ्वी और आसमान क्या लगता है हमें कि मिल रहे हैं या मिल गए हैं। अर्थ और स्काई का जो एक मीटिंग पॉइंट है उसको हॉरिजन कहा जाता है। सही या गलत। फिफ्थ देखिए द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय एयर ऑन ऑल साइड्स। हमारी जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, ये चारों ओर से हवा से घिरी हुई है। सही या गलत। सिक्स देखिए वी कैन रीच द एज ऑफ द अर्थ इफ़ वी कीप गोइंग इन वन डायरेक्शन। वी कैन रीच द एज, हम पृथ्वी के कोने, एज मतलब किनारा, हम पृथ्वी के किनारे पे पहुंच सकते हैं अगर हम किसी एक ही दिशा में चलते जाएं। अगर हम एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में चलते जाएं तो हम पृथ्वी के एक किनारे पे पहुंच जाएंगे। सही या गलत। तो इसे अब देख लेते हैं कॉपी में। तो देख लीजिए क्लास थर्ड, सब्जेक्ट एसएसटी, डेट 29 अप्रैल 2021। वी आर डूइंग लेसन नंबर 1 द अर्थ अवर होम। सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं पुट अ टिक राइट और अ क्रॉस अगेंस्ट ईच सेंटेंस। तो ध्यान से सुनिए। नंबर 1 द अर्थ इज़ फ्लैट इन शेप। तो क्या आपको लगता है कि अर्थ का जो शेप है वो फ्लैट है? आपने लेसन अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें बताया था कि द शेप ऑफ द अर्थ इज़ लाइक अ ह्यूज बॉल। पृथ्वी कैसी है, एक बड़ी विशाल बॉल की तरह है। तो फ्लैट इन शेप नहीं है, तो इसको हम कर देंगे बॉक्स के अंदर क्रॉस। ठीक है। सेकंड देखिए मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ वाटर। तो आपने लेसन में पढ़ा था कि हमारे पृथ्वी के कितने भाग में लैंड है और कितने भाग पानी है। तो मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ वाटर। तो यहाँ भी कहा जा रहा है कि जो पृथ्वी का ज़्यादातर जो सतह है उसमें पानी है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पृथ्वी के 70% पार्ट जो है वो वाटर है और 30% लैंड है। ठीक है, तो ये भी सही, इसको सही का निशान करेंगे बॉक्स के अंदर। थर्ड देखिए द अर्थ इज़ द होम ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जो पृथ्वी है वो सभी लिविंग थिंग्स का घर है। जितने भी जीवित वस्तुएं हैं उनका घर है। तो सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है, तो बॉक्स के अंदर हम कर देंगे सही का निशान। नंबर 4 द अर्थ एंड द स्काई मीट एट द हॉरिजॉन। अर्थ और स्काई का जो मीटिंग पॉइंट है वो हॉरिजॉन कहलाता है। तो सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है, तो बॉक्स के अंदर सही का निशान लगाएंगे। फिफ्थ नंबर द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय एयर ऑन ऑल साइड्स। हमारी जो पृथ्वी है वो उसके चारों ओर किससे घिरी हुई है? वो उसके चारों ओर क्या है? एयर है, हवा है। सही या गलत? तो ये बिल्कुल सही है, बॉक्स में हम सही का निशान लगाएंगे। सिक्स नंबर वी कैन रीच द एज ऑफ द अर्थ। हम पृथ्वी के एक कोने में, किनारे पे पहुंच सकते हैं। इफ़ वी कीप गोइंग इन वन डायरेक्शन, अगर हम एक ही दिशा में चलते जाएंगे तो हम पृथ्वी का जो आखिरी छोर है, आखिरी किनारा है, उस पर पहुँच जाएंगे। सही या गलत? तो ये बिल्कुल
गलत है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, एक ह्यूज बॉल की तरह है। अगर हम इसमें चलते जाएंगे तो क्या है, पृथ्वी गोल है, हम घूम के एक ही डायरेक्शन में, उसी दिशा में जहाँ से चले थे वहीं पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो यही है आज आपका काम। इसे करना है आपने अपनी एसएसटी की कॉपी में, अच्छी सी हैंडराइटिंग में, और जैसे आप लिखेंगे वैसे ही आपने इसको लर्न भी करना है। ठीक है, तो इसे आप कर लीजिए अपनी एसएसटी की कॉपी में, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।